Hi, good morning to all of you. This is Mayur Mehta. Welcome to Good for Nothing. Last few weeks I've been traveling and talking to some small and medium business owners to find out what kind of challenges did they face during COVID-19 and how did they overcome those challenges. As you know, most of the business and I think almost all the business have been impacted by this COVID-19, from real estate to retail to automobile and even some of the personal and beauty care product market as well. So today I interact with one of the small and medium business owner who has been into business for last 10 years. So let's talk to her and find out what kind of challenges did they face during COVID-19, how did she overcome those challenges, and what advice you would like to give to people who want to start their own business, especially women entrepreneurs. So let's dive into it. हमारे प्रोग्राम में और YouTube चैनल में पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय निकाले उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आपका नाम क्या है, एक्चुअली आप क्या करते हैं, और जैसे हमें तो मालूम है आप बिजनेस करते हैं, लेकिन आप कितने साल से बिजनेस कर रहे हैं? तो दर्शक ये जानना चाहेंगे, तो बेसिकली अगर आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे तो। हेलो टू एवरीवन, माय नेम इज़ मनीषा पाटिल. I'm a cosmetologist, trichologist, international beauty therapist, founder and director of Manisha's Cosmetic Skin and Hair Care Center, वाकड पुणे. मैं ये फील्ड में नियर अबाउट 2010 से काम कर रही हूँ. उसके पहले भी मैं इसमें एजुकेशन ले रही थी, बट बाय प्रोफेशनल आई स्टार्ट बाय द 2010. अच्छा, ये नया फील्ड था आपके लिए, भले फार्मेसी था, लेकिन तो मुझे ये जानना था कि आपने वो चैलेंजेस कैसे फेस किया, और अभी जो नए जनरेशन मतलब यंग जनरेशन जो नया एंटरप्रेन्योर्स बन रहे हैं, नया बिजनेस चालू कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या सजेशन देंगे जो अभी चालू करना चाहेंगे? जी, अभी देखो, प्रोफेशन में प्रॉब्लम्स तो सब लोगों को आते हैं. इनिशियली जब स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस तो सबको प्रॉब्लम्स रहते हैं. तो जो जैसे भी उल्टा मैं सोचती हूँ कि प्रॉब्लम्स होने चाहिए. अच्छा. कि उसकी वजह से हम फाइंड आउट करते हैं कि उसका सॉल्यूशंस क्या रहता है. Correct. और आप सेल्फ फिर डिपेंड हो जाते हो, इंडिपेंडेंट हो जाते हो, जैसे भी आपको वो प्रॉब्लम सॉल्व करते जाते हो आप. अच्छा. तो इनिशियली जैसे जो भी स्टार्टअप कर रहे हैं बिजनेस, या यंग जनरेशन अभी जो सोच रहे हैं कि बिजनेस करने के बारे में, तो मैं ये उन लोगों को स्पेशली बताना चाहूंगी कि एज आप उसके बारे में अगर सोच रहे हो, तो उसके बारे में सोचते वक्त आप ये सोचो कि आप उसके लिए कितने कंफर्टेबल हो. अच्छा. या आप हैप्पी हो उस बिजनेस में. मतलब आपको हैप्पीनेस हो रहा है करने के लिए. एज ए इकोनॉमिक आप मत सोचो कि इसमें मुझे इतना पैसा कमाना है या इसमें इतना पैसा मुझे मिल रहा है. करेक्ट. ऐसे नहीं सोचना है. अच्छा. आपका हॉबी है तो आपके हॉबीज के कारण आप उसमें काम कर रहे हो, तो आप हैप्पीली काम कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली इनकम सोर्स आपका रहेगा ही, उसमें ऑटोमेटिक ही आ जाएगा. ऑटोमेटिक ही रहेगा. भले कितना भी स्ट्रगल रहेगा, लेकिन स्ट्रगल रहेगा. इंटरेस्ट है, क्योंकि आपका इंटरेस्ट रहता है तो आप स्ट्रगल करने के लिए रेडी रहते हो, और काम करते पता भी नहीं चलता. पता ही नहीं चलता है, क्योंकि हॉबी की तरह ले रहे हैं. क्योंकि हॉबीज है आपका, तो आप कितना भी टाइम उसमें काम कर सकते हो, आपको थकान नहीं होती है. बात सही है. नहीं, बात सही है. तो बेसिकली जैसे ये तो चैलेंजेस हो गए बिजनेस के, तो आपने ये 10 साल में अपना वर्क और लाइफ बैलेंस कैसे किया? मतलब जैसे ये मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट रहता है वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए स्पेशली, और आपने तो 10 साल बिताया है, तो आपका एक्सपीरियंस तो बहुत हमारे लिए और चैनल के दर्शकों के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा सुनने के लिए. तो आपने इसको कैसे बैलेंस किया? शुरू में जैसे भी मैं ये कर रही थी, तो मैंने एज अ हॉबी स्टार्ट किया था. एज अ बिजनेस में उसके तरफ नहीं देख रही थी. बट जैसे जैसे इसमें मुझे इंक्रीमेंट मिलते गए, रिस्पॉन्स अच्छे लगने लग गए, तो मैं थोड़ा सा और इसमें काम करना शुरू कर दिया. अच्छा. शुरू में मैं जैसे हॉबीज के टाइम पास के लिए मैंने स्टार्ट किया था, तो उतना मुझे नहीं लग रहा था. बट जब मैं इसमें सीरियसली देखने लग गई, तो प्रॉब्लम तो रहता ही है. जैसे फैमिली है, और घर में मैं सबसे बड़ी थी. अच्छा. तो घर में मेरा जॉइंट फैमिली भी था, तो उसके कारण टाइम देना, थोड़ा सा टाइम निकालना बहुत ही मुश्किल था. बट जैसे जैसे आप इसकी तरफ
देखने लगते हो बिजनेस की तरफ, तो ऑटोमेटिकली वो टाइम पीरियड आप सेट कर लेते हो। करेक्ट कि आपको कितना टाइम बिजनेस के लिए देना है। और मैं तो ये सजेस्ट करूंगी कि बिजनेस तो करना है, बट फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी फैमिली है। नहीं, बात सही है, वो तो बात सही है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी आप बिजनेस में देना चाहते हो तो पहले आप फैमिली के साथ काम करना अगर स्टार्ट करते हो, उसके अकॉर्डिंगली अगर आप टाइम सेट कर लेते हो तो आप दोनों साइड पे सक्सेसफुल रहते हो। अपने लाइफ में अभी 10 साल हो गए आपको बिजनेस के, तो आपने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे होंगे बिजनेस के। कभी लॉस हो रहा है, कभी प्रॉफिट हो रहा है, कभी एम्प्लॉयज छोड़ के जा रहे हैं, कभी रिटेन नहीं कर पा रहे, कभी बिजनेस में अलग नए प्रोडक्ट्स आ रहे तो कंपटीशन बढ़ रहा है। तो अभी का जो कोविड-19 है, ये तो बहुत अलग ही चैलेंज है जी। ये तो आपने कभी ना देखा होगा ना, हमने भी देखा था। तो ये आपने कैसे डील किया? क्योंकि ऐसे बहुत सारे बिजनेस है, रिटेल है, रियल एस्टेट है, ऑटोमोबाइल है, ब्यूटी पार्लर्स है। क्योंकि अभी मैं पढ़ रहा था कहीं, क्योंकि पर्सनल ब्यूटी केयर प्रोडक्ट्स का बिजनेस जो है इंडिया में स्पेसिफिकली ऑलमोस्ट लाइक $14 बिलियन का मार्केट होने वाला है 2023 तक। 2023 तक ऐसे प्रेडिक्शन था, बट ये कोविड-19 का पीरियड बीच में आ गया है। लेकिन अगर हम कंपैरिजन करें, गूगल ने एक रिसर्च किया था, एक कंपैरिजन करें, उन्होंने सर्वे किया था कि जो 2019 का जो ग्रोथ रेट था वो खाली 4% था। अभी 2020 में लॉकडाउन होने के बाद भी सब कस्टमर लोग शॉपिंग तो कर रहे हैं और उसका अभी ग्रोथ रेट 10% हो गया है। तो वो लोग प्रेडिक्ट करें कि आगे भी इसका ग्रोथ रेट बढ़ेगा, कम नहीं होने वाला है। पर क्वेश्चन ये है कि ये सब चैलेंजेस जो अभी सब फेस कर रहे हैं, तो आपके पर्सनल ब्यूटी केयर प्रोडक्ट्स में आपने कैसे ये चैलेंजेस फेस किया लॉकडाउन के चलते? आपने सारी सिचुएशन कैसे डील किए, एम्प्लॉयज को लेके, सैलरी को लेके और प्रोडक्ट कंपटीशन को लेके? अगर आप ऑफलाइन करें तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि आपके प्रोडक्ट ऑनलाइन नहीं है। तो आपने क्या क्या स्ट्रेटेजी अप्लाई किया? क्योंकि हम चाहते हैं कि जितने भी आपके रिलेटेड वाले जो बिजनेस देख रहे हैं वो आपसे कुछ सीखे, क्योंकि आपका 10 साल का एक्सपीरियंस है। तो कुछ अच्छा चीज जो आपने इम्प्लीमेंट किया, आपको फायदा हुआ, हम चाहते हैं वो बाकी बिजनेसेस लोग को भी फायदा हो। सक्सेस हो, फेलियर हो तो बात की बात है, लेकिन ट्राई कर सकते हैं। अभी जैसे मेरे फील्ड में अगर मैं बात करूँ ब्यूटी वेलनेस के बारे में, तो ये अपने जो अपना जो बिजनेस क्राइटेरिया हम देख रहे हैं, तो नंबर 3 पे हमारा ब्यूटी एंड वेलनेस सेक्टर का लेवल रहता है। मतलब यहाँ पे जो ब्यूटी एंड वेलनेस सेक्टर में हम जब काम कर रहे हैं तो ये वेल प्रोफेशनल और वेल इकोनॉमिक कंडीशंस में भी ये बिजनेस होता है। अच्छा, अभी ये इसमें अगर फेस के कोविड के कंडीशंस में अगर फेस करने की बात आप मुझसे पूछोगे तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि ये जो कोविड-19 का पीरियड है, इसमें काफ़ी ज़्यादा तरीके से ये फील्ड अफेक्ट हो गया है। अच्छा। क्योंकि फिजिकली हमें काम करना पड़ता है यहाँ पे, और फिजिकल डिस्टेंस कम लेके हम सोच नहीं सकते हैं, क्योंकि ये फिजिकली काम होता है, क्लाइंट को कांटेक्ट रहता है। और उस टाइम में ये जो हमारा पैंडेमिक कंडीशन है कोविड-19 का, इसमें तो दिया गया है कि बिल्कुल भी आपको सेफ डिस्टेंस के साथ काम करना है। तो इसीलिए शुरू मतलब जैसे भी ये कंडीशन शुरू हुआ तो 12 मार्च 2020 में पहला क्लाइंट हम लोगों को, पेशेंट इसमें कोविड-19 का हम लोगों को सर्च हुआ जैसे। तो उस टाइम पे पता चला कि ये बहुत ही ऐसे प्रॉब्लम्स है कि कांटेक्ट से ही होता है। तो तभी मैंने मार्च 17 में ही मेरा क्लोज कर दिया था। मैंने डिसीजन ले लिया था कि हम क्लोज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आने वाले क्लाइंट को हमको बहुत ही क्लोज से हैंडल करना पड़ता है, और मेरे जो असिस्टेंट है उनको भी लंबा आना पड़ता है, तो आने जाने के इसमें भी थोड़ा प्रॉब्लम होगा, ये मेरा थोड़ा प्रेडिक्शन था। तो मैंने 17 से ही ये क्लोज कर दिया था। उसके बाद जैसे भी 22 तारीख से लॉकडाउन शुरू हो गया। शुरू में तो हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया कि चलो छुट्टी मिल गई है, जैसे कि 10 दिन 12 दिन के बाद हम वापस काम पे शुरू कर देंगे। क्योंकि ये बिजनेस में जब से मैं काम कर रही हूँ तो ऐसे प्रोफेशनली या फिर ऐसे फिक्स हमने कोई छुट्टी नहीं रखी रही। तो हम 24 आवर्स मतलब 24/7 काम करते हैं यहाँ पे। जैसे कि टाइमिंग तो हमारा मॉर्निंग 10 टू इवनिंग 8:30 रहता है, बट उसके बाद भी क्लाइंट कॉल्स वगैरह ये चलते ही रहते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हमें छुट्टी ऐसे हमने कभी डिसाइड नहीं की कि छुट्टी लेना है, क्योंकि स्टाफ अच्छा है तो स्टाफ अल्टरनेट छुट्टी ले लेता है मुझे जब लगता है तो, बट हमारा कभी क्लोज नहीं रहता है शॉप। तो ये कंडीशन में कैसा है कि शुरुआत में 10 दिन 12 दिन तो हमने बहुत इंजॉय किया, चलो फैमिली टाइम मिल गया करके। बट जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया
कि और बढ़ेगा, 1 महीने का है, तो थोड़ा सा प्रेशर आ गया था। अच्छा। शुरू के 10 दिन 15 दिन तो थोड़ा प्रेशर आ गया था, क्योंकि जो फिक्स एक्सपेंस है वो बंद नहीं होते, बराबर। और जो लोग अपने पे डिपेंड है उनको हम ऐसे नहीं रख सकते हैं, है ना। तो मे बी हाफ हो, परसेंटेज में कुछ हो, तो कुछ तो पेमेंट है ही। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल है, जो भी एक्सपेंसेस है, रेंट है या जो भी है, वो तो चालू ही है, वो बंद नहीं होंगे। फिर थोड़ा थोड़ा प्रेशर बढ़ने लग गया कि कैसे करें, क्योंकि खर्चा ज्यादा है। तो उसके कारण भले ही हम काम नहीं कर रहे, बंद करके बैठ रहे हैं, बट फिक्स एक्सपेंसेस बंद नहीं हो रहे, तो इसको तो हमको फेस ही करना है। फिर कुछ दिन बाद मैंने सोचा कि ये तो हम लोगों को फेस करना ही है, भले ही आप हंस के करो या फिर सोच के करो या कंप्लेंट करके करो, वो तो है। बट मैं थोड़ा डिप्रेस हो गई थी। बट मुझे थोड़े ही दिन में पता चल गया, 4-5 दिन जैसे ही गए तो मुझे पता चला कि जैसे मैं डिप्रेस हो रही तो घर में बच्चे भी डिप्रेस हो रहे हैं। घर में सिचुएशंस भी बहुत थोड़ा क्रिटिकल हो रहा है, क्योंकि हस्बैंड पे भी घर पे है, मैं भी घर पे, बच्चे भी घर पे। और बच्चों का क्या रहता है ना कि पूरे दिन घर में बैठना, और उनके साथ अगर हम ऐसे टाइम स्पेंड करेंगे तो ऑब्वियसली फैमिली भी डिस्टर्ब होती है। तो आपका मूड और बिहेवियर देख के उन लोग भी जी, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा पॉजिटिव वेव्स में लेते हैं। करेक्ट। क्योंकि क्या है, लॉस तो है ही, उसको तो हमको फेस करना ही है। भले हम अभी अगर उसको फेस करने के लिए अपना हेल्थ पे अगर उसका असर हो गया तो फिर आगे हम काम नहीं कर पाएंगे। बात से बहुत तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो हम मेंटली और फिजिकली फिटनेस पे ध्यान ज्यादा देते हैं। अच्छा। तो वो टाइम पीरियड जो था, मैंने स्पेशली बच्चों के साथ जो बिताया, उसमें मैंने स्पेशली ये किया कि खुद के फिजिकल हेल्थ पे मैंने ज्यादा ध्यान दिया। अच्छा। जैसे हम कर रहे हैं तो बच्चे भी साथ साथ हमारे इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अभी हम पॉजिटिवली लेते हैं, फिजिकली मेंटली फिट रहते हैं, उसके लिए ये टाइम यूटिलाइज करते हैं। और उसके साथ साथ हमारा थोड़ा एक्सपीरियंस बच्चों के साथ भी हम शेयर करेंगे, तो उनको भी थोड़ा सा उसमें एंजॉय आएगा कि कुछ अलग बातें हैं ऐसे करके। जब मैंने आपसे 3-4 महीने पहले कम्युनिकेशन किया था, तो आपने अपना चैनल, यूट्यूब चैनल चालू किया, तो आप आस्ते आस्ते ऑनलाइन भी ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट कर रही है और टिप्स दे रही है, ट्रिक्स दे रही है कि कैसे अपना हेल्थ का भी ख्याल रखे और कैसा ब्यूटी का भी ख्याल रखे। तो दैट इज अ गुड साइन, बहुत अच्छा साइन है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने 2-3 वीडियो मुझे भेजा था बहुत पहले, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा। तो दर्शकों को बहुत पसंद आएगा वो भी। तो जो अभी कैसे कि ये फील्ड में भी लोग बहुत ज्यादा अवेयरनेस होना चाहते हैं। बात सही है। सही तरीके से अगर उनके सोच के हिसाब से अगर उन लोगों को हम अवेयर करें तो वो इसके बारे में सोचना शुरू कर दें। और हर कोई अभी ब्यूटीफुल दिखना चाहता है, हैंडसम दिखना चाहता है। जैसे हर घर में भी अगर हम देखते हैं तो स्कूल गोइंग बच्चों से लेके कॉलेज गोइंग गर्ल्स और बॉयज, या फिर हमारे घर में भी जो दादा दादी होते हैं, नाना नानी होते हैं, वो भी अपने ब्यूटी पे ध्यान रखते हैं। क्योंकि अभी काफी लोग अवेयर हो गए हैं, जो पहले नहीं थे। शुरू में हेल्थ कॉन्शियस ज्यादा थे, लेकिन उन लोगों को ऐसे मतलब हर अपना स्किन और हेयर इसके बारे में इतनी सोच नहीं थी। अब जानकारी बढ़ रही है, और लोगों को कैसे कि हम लोगों को अगर सोशल रहना है तो उस तरीके से हम लोगों को प्रेजेंटेबल रहना जरूरी है। तो आपने वो ऑनलाइन का सारा लेके अपने कस्टमर्स के साथ, क्लाइंट के साथ अपने नेटवर्क में कनेक्शन में रहे। बिजनेस तो सब चालू करते हैं, वुमेन के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो अभी जो वुमेन्स लोग हैं जो बिजनेस कर रहे हैं और चैलेंजेस फेस कर रहे हो, जो यंग जनरेशन वुमेन है स्पेसिफिकली, आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? वो लोग किस चीजों को ध्यान रखे? प्लानिंग तो रहेगा ही, लेकिन जैसे अप्स एंड डाउन्स रहेंगे, जैसे आपने अभी सब बताया, तो उनका माइंडसेट कैसा होना चाहिए और क्या चीज को कंसिडर करके मतलब फोकस करना चाहिए ज्यादा, तो मतलब उसको चैलेंजेस आराम से फेस कर सके? देखो मयूर जी, अभी ये जो कंडीशन है कोविड-19 की, तो ये तो लॉन्ग टर्म नहीं रहेगी, करेक्ट, बराबर। अभी लोग थोड़े हैबिचुअल भी हो गए हैं, है ना। तो इसमें ये जो कंडीशन है, इसमें क्या है कि हम लोगों को इसकी आदत कर लेनी है, करेक्ट। इसके साथ हम लोगों को काम करना है, करेक्ट। और ये जो है हम जैसे देख रहे तो है रिस्की, ये कंडीशन बहुत रिस्की है, इसको हमको लाइटली नहीं लेना है। तो इसके साथ हम अगर जीना चाहते हैं तो इसका पूरा प्रिकॉशंस लेके ही हमको जीना है। अभी कितना टाइम चलेगा हम कुछ नहीं प्रिडिक्ट कर सकते, और इसके लिए कोई वैक्सीनेशंस भी नहीं अभी हो रहा है, फिलहाल तो है नहीं। तो इसके लिए हम लोगों को इस कंडीशन में जीना है, तो खुद का केयर करके
सामने वालों का केयर करके हम लोगों को चलना है। तो वुमेन्स लोग के लिए क्या मेजर ध्यान रखना पड़ेगा? उन्होंने अगर प्लान किया है, चालू करना है, तो वो क्या ध्यान रखे बिजनेस? जी, वुमेन्स भी हो या फिर बॉयज भी हो, कोई भी हो, जिन लोगों को अभी स्टार्ट करना है, मतलब वो अभी फ्रेशर है, बिजनेस करना चाहते हैं, तो ये कंडीशंस में मैं उनको सजेस्ट करूंगी कि अगर आपने प्रेडिक्ट किया है कि ये बिजनेस में हम लोगों को इतना इतना इनकम सोर्स होने वाला है, इतना इतना इन्वेस्टमेंट है, तो थोड़ा वो कैलकुलेशंस अभी के टाइम से उन्होंने वापस कर लेना चाहिए, पूरा होमवर्क करके जी, कि कितना इन्वेस्ट करना है, कितने टाइम में हमारा ये मार्केट खुलने वाला है। इसका अभी तक हम कोई प्रेडिक्शन नहीं दे सकते कि कितने टाइम में हमारा मार्केट इजी होने वाला है। तो आप सिचुएशन के हिसाब से ये सजेस्ट करूंगी कि जो भी फिक्स एक्सपेंसेस है आपके, उसके ऊपर आपको थोड़ा कंट्रोल रखना है। फिर आने वाला बिजनेस कैसा है ये तो हम बोल नहीं सकते हैं कि क्या है, क्योंकि अभी तक हम बिजनेस स्टार्ट करते वक्त क्या देख रहे हैं कि एक्सपीरियंस पर्सन से शेयर कर रहे हैं, थोड़ा उसके साथ हम थोड़ा डिस्कस करके उससे हम हेल्प ले रहे हैं। बट अभी के सिचुएशंस में अगर आप फ्रेश अभी स्टार्ट करना चाहते हो तो मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आपको फिक्स एक्सपेंसेस के बारे में थोड़ा सोच विचार अच्छे से करना चाहिए, क्योंकि वो हर महीना फिक्स ही रहेगा, फिक्स ही रहेगा, फिक्स ही रहेगा। यस यस, फालतू खर्चा नहीं करना है, जो जरूरत की चीजें अभी के टाइम पे वो देख के उसको मेंटेन करना है, क्योंकि आपको सारी चीजें ध्यान में रखना है कि आने वाले क्लाइंट्स, डिस्टेंसिंग, उसके लिए दी गई सर्विसेज, हमारा खुद का ख्याल, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। ये भी एक एक्सपेंसेस आपका बढ़ गया है। करेक्ट। सैनिटाइजेशन है, क्लीनिंग है, हर क्लाइंट को आपको मास्क, एप्रॉन, ये वो ग्लोव्स, ये सब चीजें नियर अबाउट आपका 10 to 15% एक्सपेंसेस, फिक्स एक्सपेंसेस बढ़ गया है। मैं ऐसे समझो आपकी मेरे लिए अच्छा ही रहा, क्योंकि मैंने उसमें से कुछ सीखना शुरू कर दिया कि जैसे आपका वर्किंग हावर से उतना टाइम तो आप शॉप में जाके, पूरा टाइम तो आप वर्किंग नहीं रहते हो, कभी भी सोचो। जैसे कि इतना 2 आवर्स आपने काम कर लिया तो हाफ आवर्स तो आपको मिल ही जाता है। तो ये टाइम पीरियड कैसे मैनेज करें, या फिर इसके बारे में हमारा जो एक्सपीरियंस है हम लोगों तक कैसे पहुंचाएं, या फिर हमारे माइंड में कौन सी एक्टिविटीज हम लोगों को सोचने के लिए मिल रही है। जैसे सवेरे अगर आप सोचते हो तो आपको काफी सारी पॉजिटिव थिंग्स सोचने के लिए मिलती है, आइडियाज आती है। तो यही बात मैंने बच्चों से भी शेयर की, हस्बैंड से भी हमारा उसके ऊपर डिस्कशंस हुआ, और इस टाइम में मैंने बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया ये टाइम खुद को जानने के लिए। हाँ, मतलब आपने टाइम खुद पे और फैमिली पे इन्वेस्ट किया, rather than कि ये तो कंट्रोल नहीं कर सकते अभी, जब वो ठीक होगा तब हम उसमें फोकस करेंगे। इसको तो फेस करना क्योंकि ही है। देखो ग्लोबल है, करेक्ट, सब लोग फेस कर रहे हैं, हम अकेले उस फेज में नहीं है, बराबर। तो इस फेज में अगर सब लोग फेस कर रहे हैं तो इसको कोई भी ऐसा नहीं है कि हम खुद सोच के इसको बंद कर सकते हैं। वो तो बात सही है, ये नेचुरल है। तो इसको, ये नेचुरल कंडीशंस को फेस करना बहुत ही कठिन है, बट आपको अगर खुद पे काम करना आप शुरू कर देते हो तो आपको वो कंडीशंस को फेस करके उसके बाद का जो प्रोग्रेस हम लोगों को करना है लॉन्ग टर्म के लिए, उसके लिए आप सोच सकते हो। तो बहुत सारा चीज अनलर्न करना पड़ता है, कुछ नया लर्न करना पड़ता है। ये आपने नॉर्मली सब इसको चैलेंजेस की तरह देख रहे थे, आपने इसको अपॉर्चुनिटी की तरह देखा और अपने खुद में इन्वेस्ट किया। और मैं तो सोचूं कि स्पेशली ये टाइम खुद मेरे लिए चल के आया था, क्योंकि मुझे इसमें खुद को जानना था, फैमिली को कुछ मुझे शेयर करना था, और ये बिजनेस बढ़ाने के लिए और मैं क्या कर सकती हूँ इसके बारे में भी मैंने सोचा, आइडियाज लिया। और ये जो पैंडेमिक कंडीशंस था तो इसमें थोड़ा सा स्पिरिचुअल लाइफ भी हम लोगों को काम में आता है। लाइफ का एक्चुअली क्या मतलब वो समझ में आया, समझ में आता है। पूरी जिंदगी भाग दौड़ में निकल जाए, समझ में नहीं आता कहाँ भागना है, क्या ये समझना नहीं होता है हम लोगों को। बट ये टाइम पे जैसे कि हम एक जगह पे रुके हैं तो कहाँ जाना है हम लोगों को, इसके बारे में अगर हम थोड़ा स्पिरिचुअली भी सोचते हैं तो स्पिरिचुअली, पॉपुलरी, और जैसे हम लोगों के साथ मिलना जुलना, सोशली हम जब उसको कंबाइन कर लेते हैं तो हमारा लाइफ थोड़ा इजी हो जाता है। ये आप पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मनीषा जी का कि हमारे चैनल पे आए और इतना अच्छा सुझाव और लेसन दिया हम लोग को। तो बेसिकली कहने के लिए ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि फैमिली तो फर्स्ट प्रायोरिटी है, कैसे वर्क लाइफ बैलेंस करे,
यंग जनरेशन जो नया बिजनेस चालू करना चाहिए, फिक्स एक्सपेंसेस को कैसे लॉक करके रखे और अपना होमवर्क पहले से करके रखे अगर आपको कुछ चालू करना है। पर सब चीज़ के लिए पॉजिटिव माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है। और इनका एक्सपीरियंस जैसे इन्होंने शेयर किया कि अगर हमें आगे लड़ना है तो हमें बच के रहना है, तो सारे प्रिकॉशन लेके घर से भी ऑनलाइन ऑफलाइन मिल के कैसे उनको कंबाइन करके हम अपने अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, बिजनेस ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। हो सके अभी सेल्स नहीं हो रहा हो, प्रॉफिट नहीं हो रहा हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर हम देखें, क्योंकि ये सिचुएशन परमानेंट नहीं रहने वाला है, कुछ टाइम के बाद ये बदलने वाला है, तो उसके बाद सब कुछ आस्ते आस्ते बिजनेस जब खुलेगा, अपॉर्चुनिटी आएगी, तो इसको प्लीज़, चैलेंजेस तो है ही लेकिन इसको अपॉर्चुनिटी की तरह लीजिए, नया कुछ सीखिए, नया स्किल नया सीखिए और बहुत सारा टाइम अपने में इन्वेस्ट कीजिए, अपने फैमिली में इन्वेस्ट कीजिए। और यही तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ, और मतलब बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स फॉर योर टाइम एंड हैव अ ग्रेट डे फॉर योरसेल्फ। बाय बाय, टेक केयर।